नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती से मैं उद्घोषक भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मैं उद्घोषक, जिसके रचनाकार है आनंद सिंह जी। विद्यार्थियों, हमने भाग 1 में यह पढ़ा था कि उद्घोषक क्या होता है। उद्घोषक अर्थात एंकर, मंच संचालक, जो किसी भी कार्यक्रम को संभालने का जिम्मा, कार्यक्रम को रचने का जिम्मा उसके ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं एंकर या उद्घोषक। और आधुनिक जीवन में यह जीवनी का एक जरिया बन गया है, रोजगार का एक साधन बन गया है। तो विद्यार्थियों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ लेखक आनंद सिंह जी ने हमें बताया है कि एक अच्छे मंच संचालक के लिए हमारे अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि आप किसी बर्थडे पार्टी हो, संगीत संध्या हो, किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, तो एक मंच संचालक को, एक एंकर को, एक उद्घोषक को इसकी पूर्व तैयारी कार्यक्रम के विषय के अनुसार करनी पड़ती है। उस मंच को उसी तरह से संभालना होता है। जैसे आपको यहाँ एक चित्र में दिखाया है कि बच्चों के बीच में वो एंकर, वो उद्घोषक बच्चों के समान ही उसे हंसाने बुलाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से अगर अन्य कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उसी प्रकार से एंकर को, उद्घोषक को अपने आप को उसमें, उस माहौल में अपने आप को ढालना होता है। तो चलिए अब इस पाठ के आधार पर हम परिच्छेद पढ़ते हैं। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। लेखक कहते हैं अगर एक अच्छा मंच संचालक बनना है तो उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी होती है। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालक आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। मैंने अर्थात लेखक जी ने। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम ये देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। अर्थात लेखक कहते हैं कि मैंने भी ऐसे बर्थडे पार्टी, संगीत संध्या, ऐसे कई कार्यक्रमों के मंच संचालन किए हैं, उद्घोषक बना हूँ। तो मुझे पहले पूरी तैयारी करनी होती है, उसके अनुसार ही मुझे स्थिति को संभालना होता है। विद्यार्थियों, अब कहते हैं कि एंकर को कैसे होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि एक एंकर हमेशा हंसमुख चेहरे वाला होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए और तो और स्थिति को संभालने वाला होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि जो कार्यक्रम की स्थिति है कुछ कारणों से बदल जाती है, तो ऐसी बदली हुई स्थिति को संभालने का कार्य एंकर, उद्घोषक को ही करना पड़ता है और वही एक अच्छा उद्घोषक कहलाता है। चाहे वो राजनीतिक सम्मेलन हो, कवि सम्मेलन हो, सामाजिक सम्मेलन हो, अपने कार्यक्रम के अनुसार अपने आप को इस तरह ढाल देता है कि जो वहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं वह उस कार्यक्रम से ज़रा भी बोरियत महसूस न करे। ये एक अच्छे एंकर के, उद्घोषक के गुण होते हैं। देखिए परिच्छेद। शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशावरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम
फिर इसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। उसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता का सूत्र संचालन प्रयास आवश्यक है। संचालन के हाथ में होती है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच की कड़ी जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर आपको बताया गया है विद्यार्थियों कि लेखक कहते हैं कि जब किसी भी कार्यक्रम का उद्घोषक बनना होता है तो उस कार्यक्रम को और विषयों को जोड़ने का काम वह उद्घोषक ही करता है। इसीलिए संचालक को चाहिए कि वो संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। व्यक्ति जो उद्घोषक है हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर भी प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ सूत्र संचालन के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों को आना यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर का कार्य व्यवस्था का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन सुधार करना पड़ता है। आयोजक की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालन की विशेषता होती है। अर्थात ऐसे स्वभाव रखना होता है एक एंकर को, एक उद्घोषक को, कि किसी भी तरह की स्थिति आए वो अपने कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से उसे व्यवस्थित कर दें, उसे सुधार कर दें। अचानक कोई भी स्थिति में अगर बदलाव उनकी संहिता प्लानिंग में करना हो तो वह उसके लिए हमेशा तैयार होता है। एक सूत्र संचालक को एक अच्छा ज्ञाता भी माना जाता है क्योंकि वह हाजिर जवाबी होता है। अगर मंच पर उसे कोई कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसे किस प्रकार से उत्तर देना है, यह भी एक मंच संचालक के गुण ही होते हैं। सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में 4 चांद लगाता है। सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता है तो उसे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। संबंधित राष्ट्र और विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। अगर सूत्र संचालक किसी गहरे विषय पर उद्घोषण कर रहा है, एंकरिंग कर रहा है, तो उस विषय पर उसे पूरी जानकारी रखनी होती है। अर्थात विद्यार्थियों, अगर किसी वैज्ञानिक कार्यक्रम का वह संचालन कर रहा है तो उसे उस विषय की पूरी जानकारी हासिल करनी होती है ताकि वह मंच पर जो दर्शक होते हैं उसे पूरी तरह से संतुष्ट अपनी बातों से मिलनसार स्वभाव से कर सके। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सके। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर संचालन कार्य मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय पर मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर होती है। प्रस्तुतिकरण अर्थात उस कार्यक्रम को किस तरह से पेश किया जाए कि दर्शक जो है वो कार्यक्रम का आनंद उठा सके, और कार्यक्रम का आनंद उठाना यह जिम्मा एक उद्घोषक के हाथ में ही होता है। और विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते होंगे कि उद्घोषक, एंकर सिर्फ मंच पर रहने वाला एंकर नहीं होता, रेडियो जॉकी होता है। समाचार देने वाला जो व्यक्ति आप देखते हैं टीवी में, वो एंकर होता है। अर्थात चाहे वह किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, कार्यक्रम का संचालन करने वाला हो, दृश्य तौर पर, अदृश्य तौर पर, वह उद्घोषक ही कहलाता है। देखिए, आपकी पुस्तक में यह एक सूची दी गई है, सूत्र संचालन।
सूत्र संचालन के चरण बिंदु क्या होते हैं, अर्थात जब एक उद्घोषक को किसी कार्यक्रम का संचालन करना होता है तो किन बातों को उनको ध्यान में रखना होता है। श्रोतागण वंदन, अर्थात जब वो अपने योजना बनाता है तो उसमें क्रम निश्चित करता है सबसे पहले कि उसको क्या क्या करना है। सबसे पहले वंदन किया जाता है, फिर स्वयं का परिचय दिया जाता है और स्वागत किया जाता है। मंच पर उपस्थित महानुभाव का आदरपूर्वक सम्मान किया जाता है। सकारात्मक अभिप्राय किया जाता है। सकारात्मक अभिप्राय अच्छी बातों को, प्रेरणादायक बातों को बताया जाता है। सहज स्फूर्तिक संचालन किया जाता है। आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद किया जाता है। समय की सूचकता, हाजिर जवाबीपन उनमें होना चाहिए। गलती पर तुरंत माफ़ी मांगने वाला होना चाहिए। यह भी एक सबसे अच्छा गुण होता है सूत्र संचालन का। कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन करनी होती है। अगर वो हास्य कवि सम्मेलन है तो उसी प्रकार से उसे हास्य रूप से प्रस्तुति करनी होती है। अगर राजनीति है उसी तरह से उसे प्रस्तुति करनी होती है। तो यह विभिन्न तरीक़ों के कार्यक्रम में अपने आप को विभिन्न तरीके से ढालने का काम एक सूत्र संचालक को बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। यही विचार हमारे लेखक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि वह एक अच्छे सूत्र संचालक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। अब जो लेखक है विद्यार्थियों, वो कह रहे हैं, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। जब कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो आपने भी देखा है विद्यार्थियों, जैसे टीवी पर कोई अवार्ड दिखाया जाता है या किसी तरह का रियलिटी शो दिखाया जाता है, तब आप देखते हैं कि सबसे पहले ना वहाँ सेलिब्रिटी रहते हैं, ना वहाँ पर किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेट होता है। वहाँ सबसे पहले उपस्थित होता है एंकर, अर्थात सूत्र संचालक, मंच संचालक, उद्घोषक। जी हाँ, एंकर का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है। अतः उनका परिधान, वेशभूषा, केस, सज्जा इत्यादि सहज और गरिमामयी होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब हम मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। सबसे पहले जब दर्शक सूत्र संचालक को देखता है, मंच संचालक को देखता है, तभी उसे कार्यक्रम की अहमियत समझ में आ जाती है, क्योंकि सारा का सारा भार दर्शकों को प्रसन्न करने का, उसे मग्न करने का जो भार होता है वो मंच संचालक के गुणों में ही शामिल होता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धक इसके मुख्य गुण है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। लेखक कहते हैं, मैं जब भी कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, उद्घोषक करता हूँ, जब भी मैं मंच संचालन का काम करता हूँ, जब मैं स्टेज पे मंच पर जाता हूँ, तो मैं शुरू में ही जिज्ञासा भरी बातों को महत्व देता हूँ। बीच बीच में प्रसंगानुसार जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में रोचक दृष्टांत, शेरो शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। जैसे विद्यार्थियों, आपको पहले ही बताया गया था कि एक व्यक्ति को, एक मंच संचालक को सभी गुण आने चाहिए। शायरी, हास्य, सभी विषयों की जानकारी, हर तरीके से उसे परिपूर्ण होना पड़ता है। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह वगैरह। ये लाइन क्यों दी गई है आपको पंक्ति? अर्थात ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे जो दर्शक है वो आकर्षित होते हैं मंच संचालक की बातों पे। जब उसका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा,
हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फ़र्क छुपा होता है, हर अर्थ में फ़र्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते हैं, लोग कहते हैं हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। कितनी अच्छी बात कही है कि महिलाओं के बारे में कहा गया है कि महिला हंसती हैं, परिस्थितियों को संभाल कर हंसती हैं, लेकिन उनके मन में जो दर्द है वो किसी के सामने वो प्रस्तुत नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि वह हंसती है तो उसके मन में कोई दर्द नहीं है, उसके मन में कोई कामना नहीं है। उस समय लेखक कहते हैं, मुझे वाकई में ऐसे लगा कि शायद मुझे अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। मंच संचालक के गुण: मंच को संभालना, अपने आप को उस विषय के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर अपने आप को ढालना, कभी कभी अभिनय करना होता है, कभी कभी हास्य करना होता है, कभी कभी उस विषय की जानकारी देनी होती है। हर तरीके का किरदार निभाना पड़ता है एक मंच संचालक को, एक उद्घोषक को। हम जितना आसान समझ रहे हैं उतना यह नहीं है और उतना ही आसान है। बस विद्यार्थियों, इसे करने में हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा के बिना कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता है, और संभव हो भी गया तो इतना सफल नहीं होगा जितना कि सफल आप किसी कार्य को अपने मन से करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जान लीजिए कि ऐसी सारी बातें जो है वो किस तरह से हमारे लिए असर डालती है। तो चलिए आगे देखते हैं। परिच्छेद देखिए। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। देखिए, जैसे वो 3 लाइनें कही थी कि महिलाएं जब हंसती हैं तो उनके मन में दर्द भी होता है, लेकिन उस हंसी में वो छुपा लेती है। ऐसे कहते ही महिलाएं खुश होकर तालियां बजाने लगी और वह कार्यक्रम लाजवाब हो गया। इस तरह से लेखक कहते हैं कि मैं बीच बीच में कार्यक्रम का नज़ारा देखकर अपनी बातों को वहाँ पर पेश करता हूँ, कभी शायरी, कभी हास्य, कभी विषय, कभी ऐसे बातों को मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर बैठे दर्शक जो है वो इससे प्रभावित हो जाते हैं और कार्यक्रम सफल हो जाता है। संक्षिप्त में कभी कोई सहज हास्य से भरा हुआ चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। विविध विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। उसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना एक एंकर के लिए, एक उद्घोषक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर स्थिति में किस बात को उसे समझाना पड़ जाए दर्शकों को, यह उसे भी नहीं पता होता है। एंकर एक ऐसा होता है कि जो प्लान तो करता है, योजना तो बनाता है, लेकिन इस योजनाओं को उसको चलते चलते कई बदलाव भी करना पड़ता है उस कार्यक्रम की स्थिति को देखकर। जैसे मैंने विद्यार्थियों आपको बताया था कि एंकर सिर्फ मंच का संचालन करने वाला उद्घोषक नहीं है। एंकर रेडियो जॉकी भी एंकर है। आज रेडियो जॉकी पर कितने युवा पीढ़ी ने अपनी जीवन में रोजगार का साधन बनाया है और आज ज़ोरों शोरों से एंकरिंग का कार्य करके कितने लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप रेडियो क्षेत्र में सुन ही रहे होंगे कि कई एंकर हैं जिन्होंने अपने नाम को इसी क्षेत्र में आकर
रोशन किया है। चलिए, मैं उद्घोषक हूँ। कवि कहते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांव तक पहुंच जाता हूं। देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं उद्घोषक हूँ। इस समय वो रेडियो जॉकी है। जो लेखक है वो कहते हैं, मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं रेडियो के द्वारा हवा के माध्यम से हर गली, हर सड़क, हर गांव की गली गली में मैं पहुंच रहा हूं उस रेडियो के ज़रिए। मेरा कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांव तक पहुंच जाता हूं। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के दिल को छू लेता हूं। आप मुझे आवाज़ के पर्दों पर देखते हैं। मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आवाज़ से जाना जाता है। विद्यार्थियों, इसके ज़रिए हमने कई ऐसे जॉकीज़ देखे हैं, रेडियो जॉकी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया है। और विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर देखिए मैं दिया है, मैं उद्घोषक हूँ। मैं का इस्तेमाल किया जाता है आत्मकथा में, जहाँ पर व्यक्ति खुद अपनी कथा कहता है। इसीलिए आपको भाग 1 में मैंने कहा था कि यह जो पाठ है वो आत्मकथात्मक है, जिसमें लेखक अपनी जीवनी खुद लिख रहा है। इसके लिए वो कहता है, मैं एक उद्घोषक हूँ। आपको भी जब प्रश्न पत्रिका में किसी विषय पर आत्मकथा लिखनी आती है तो आपको लिखना है मैं, अर्थात अगर पुस्तक की आत्मकथा है तो आपको लिखना है मैं एक पुस्तक हूँ। और आपको ये महसूस करना है कि अगर आप एक पुस्तक हो तो आपका जीवन कैसा होगा, वो आपको मैं के द्वारा जताना होता है। इसमें लेखक यही जता रहे हैं, अपनी कहानी को लिख रहे हैं। इसीलिए इसे कहते हैं कि यह पाठ आत्मकथात्मक है। मैं भी, देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं, मैं भी जब छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। नगर वाचनालय जहाँ पर मुफ्त में पत्र पत्रिकाएं रखी जाती हैं, समाचार पत्र रखे जाते हैं, जहाँ पर हम बैठकर पढ़ते हैं मुफ्त में। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। अभी तो आजकल के बच्चे टीवी में ही कई प्रकार के कार्टून देखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में हमारे समय पर लेखक कहते हैं कि जो पुस्तकें होती थी वो पढ़ी जाती थी, जो कि रंगीन होती थी। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सरिता, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। जब मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा, पढ़ने की रुचि भी मेरी बढ़ने लगी और गहरी विषयों की किताबें मैं पढ़ने लगा। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। मुझे बचपन से ही पसंद था कि रेडियो के कार्यक्रमों को मैं सुनता जाऊं। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बहुत पसंद था। ये सारी बातें कहीं न कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। मैं उद्घोषक, लेखक कहते हैं, मैं उद्घोषक मंच संचालन की भूमिका पूरी निष्ठा से निभा रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। मैंने जितनी ईमानदारी से, जितनी रुचि से मैंने अपने इस पद को संभाला है, उतना ही लोगों ने मुझे सराहा है और आज मुझे लोग एक अच्छे उद्घोषक के रूप में याद करते हैं। किंग ऑफ वाइन, संस्कृत शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। मैंने भी विज्ञापन देखकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन पत्र किया था। 29 वर्ष तक मैंने यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है।
जैसे हम विज्ञापन देखकर नौकरी ढूंढते हैं, उसी समय आनंद जी ने भी विज्ञापन देखकर इस नौकरी को अपनाया था, लेकिन इसे पूरी ईमानदारी से स्थिति को संभालते हुए अपने आप को इन सभी गुणों में लाते हुए 29 साल इन्होंने रेडियो उद्घोषक के रूप में एक सफल भूमिका अदा की। देखिए विद्यार्थियों, इस चित्र में आपको कुछ व्यक्तियों के फोटो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप परिचित होंगे तो ये सारे एंकर हैं। कोई न्यूज़ समाचार कहता है, कोई प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है, कोई स्टेज पर है। अर्थात ये सारे के सारे एंकर हैं जिन्होंने उद्घोषक के रूप में लोगों के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने रोज़गार का एक माध्यम ढूंढा, नया आधुनिक माध्यम, और आज इसी उद्घोषक के रूप में, एंकर के रूप में लोगों के बीच में उनकी अनोखी पहचान है। तो अगर जो समझ रहे होंगे कि ये कोई साधारण सा काम है, तो अगर आप इसे खुद से आनंद रूप से करेंगे तो आप भी इस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। आज एंकरिंग करना, चाहे वो रेडियो जॉकी हो, चाहे वो समाचार हो, चाहे वो मंच हो, चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, आज एंकरिंग आधुनिक समाज में रोज़गार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देखिए, इस क्षेत्र में भी रोज़गार की भरपूर संभावना है। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। एक तो लोगों के बीच में आप आते हैं, दृश्य अदृश्य रूप से आपका नाम भी होता है और दाम भी मिलता है। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोज़गार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। विद्यार्थियों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर लेखक ने अपनी आत्मकथा में कही है कि आज लोगों को हिंदी जो है महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि आज जो टीवी टेलीविज़न ज़ोरों शोरों से चल रहा है वो हिंदी के माध्यम से चल रहा है। जो रेडियो चल रहा है हिंदी के माध्यम से चल रहा है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं हिंदी के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो आज जो हिंदी को कहे जा रहे थे कि हिंदी महत्वपूर्ण नहीं है, आज इसी हिंदी की वजह से लोगों के रोज़गार के साधन सफल हुए हैं और कई लोगों ने इसी हिंदी के महत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर अपना जीवन सफल बनाया है, लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उसका उचित प्रयोग किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रमों को प्रभावशाली व हृदय स्पर्शी बना देता है। अगर उस कार्यक्रम का संचालन करने वाला कार्यक्रम की अहमियत को जानता है और हर पहलू को वो दर्शकों के सामने एक प्रभावपूर्ण ढंग से पेश करता है, तो कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। विविध कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। लेखक का कहना, आत्मकथा में कहना यही है कि आप भी अपने भविष्य को अगर इस नए राह पे चुनना चाहते हैं तो आपको पहले इनके गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करना होगा, फिर आप इस रोजगार को चुनिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सूत्र संचालन करने की पहली तैयारी क्या होती है? वाचन करना होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है, क्योंकि सूत्र संचालक उसका पहले सामने लोगों के बॉडी लैंग्वेज आता है, उसकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व कैसे है वो आता है। कार्यक्रम पत्रिका होती है उसके पास में। कार्यक्रम पत्रिका अर्थात क्या कि पहले क्या होने वाला है, पहले किसका आदर सम्मान होने वाला है, फिर कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे करके वो एक क्रम लगाता है जिसका सूत्र संचालन के पास में एक ब्यौरा होता है, उसे हम पत्रिका कहते हैं। भाषा शैली का विकास,
जहाँ पर हास्य प्रसंग है वहाँ पर वह हास्य प्रसंग के अनुसार अपनी भाषा शैली चढ़ उतार करता है। जहाँ पर मुद्दे की बात होती है, प्रेरणा की बात होती है, उसी तरह से अपनी भाषाओं को वो ढाल देता है। माहौल इस तरह से बना देता है कि सारे दर्शक उस एंकर की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। और जो एंकर अपनी बातों से, जो उद्घोषक अपनी बातों से दर्शक को प्रभावित करते हैं, वह कार्यक्रम सफल हो जाता है। और उस कार्यक्रम की सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस मंच के उद्घोषक को ही जाता है, क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम उद्घोषक ही करता है। उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए, कहीं शब्दों का यहाँ वहाँ अर्थ अनर्थ ना हो जाए, यह बहुत ही ध्यान रखना होता है। समय सूचकता होनी चाहिए, कार्यक्रम किस समय शुरू होने वाला है, किस समय ख़त्म होने वाला है, किस मुद्दे को कितना समय देना है, ये सारी बातों को उनको ध्यान रखना होता है। जितना हम समझते हैं कि ये सरल है, उतना ही यह एक जिम्मेदारी का काम होता है। हम जिसको कहते हैं ऑलराउंडर, सभी गुणों से संपन्न एक व्यक्ति ही सूत्र संचालक के रूप में सामने प्रसिद्ध हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आत्मकथा के रूप में आनंद जी ने एक उद्घोषक वो किस तरह से बने, किस तरह से वो 9वीं कक्षा में उन्होंने पहला गांधी जयंती पे अपना संभाषण दिया, और फिर उन्होंने किस तरह से इस उद्घोषक को अपना व्यवसाय बनाया, अपनी जीवनी बनाई, रोजगार बनाया, और उसमें परिपूर्ण तरीके से किन किन गुणों की आवश्यकता है ये अपने में समाविष्ट की। और आज आनंद जी का नाम उद्घोषक के रूप में सुप्रसिद्ध है, रेडियो के रूप में, रेडियो जॉकी अर्थात रेडियो के उद्घोषक के रूप में प्रसिद्ध है। वो यहाँ आपको समझाने का प्रयास उन्होंने किया कि अगर आप चाहते हैं कि इस एंकरिंग में, उद्घोषक में आप अपना भविष्य बनाएं, तो आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एक योगदान है, यह एक वरदान है। लेकिन अगर हम इसमें प्रेरणादायक रूप से शामिल होंगे तो विद्यार्थियों, इस तरह से आनंद जी ने हमें आधुनिक जीवन में रोजगार के इस नए अवसर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। तो विद्यार्थियों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। विद्यार्थियों, धन्यवाद।